पांडवों को धृतराष्ट्र के द्वारा हस्तिनापुर के आधे हिस्से से बंजर भूमि दिए जाने के बाद उन्होंने इसे शानदार इंद्रप्रस्थ शहर में बदल दिया और वहां शांति से रहने लगे। उस समय युधिष्ठिर धार्मिक रूप से शासन करते थे। नारद जी एक दिन पांडवों के पास गए और उन्हें एक दूसरे के बीच संघर्ष से बचने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक पांडवों को 1 वर्ष के लिए महल में द्रौपदी के साथ रहने के विशिष्ट अधिकारों के बारे में सूचित किया और किसी को भी नियम को नहीं तोड़ने को कहा, सिवाय इसकी कि अगर वो व्यक्ति 12 वर्ष की वनवास पे जाना चाहता हो तो। नियम बनाते समय नारद जी ने पांडवों को सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस भाइयों की घटना के बारे में निर्देश दिया, जो तिलोत्तमा नामक एक महिला के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण मर गए थे। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। हिरण्यकशिपु के काल में निकुंभ नाम का एक शक्तिशाली दैत्य हुआ करता था। भयंकर राक्षस सुंद और उपसुंद उनके पुत्र थे। वे स्वभाव से ही भयानक और निर्दयी थे। ये दोनों भाई एक साथ रहते थे और अपनी सारी गतिविधियां एक ही तरह से करते थे, जैसे कि वे 2 शरीर थे लेकिन एक आत्मा थे। पूरे ब्रह्मांड को जीतने की कठोर योजना के साथ वे विंध्य पर्वत पर कड़ी तपस्या करने लगे। उनका शरीर पीला पड़ गया। वे अपने ही शरीर के अंगों को काटकर आग में झोंक दिए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर ध्यान भी किया। बहुत से देवताओं ने सुंदर कन्याओं को भेजकर उन्हें बहुत धन देकर और सामने उनके घर वालों को कष्ट पहुंचाने का भ्रम पैदा करके उनका ध्यान भंग करने का प्रयास किया, परंतु देवता उनकी तपस्या को नष्ट करने में असफल रहे। भगवान ब्रह्मा राक्षसों के सामने प्रकट हुए और अमर होने के अलावा वरदान मांगा। सुंद और उपसुंद ने तब भगवान ब्रह्मा से अनुरोध किया कि एक दूसरे के अलावा ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिससे उन्हें मृत्यु का भय हो। भगवान ब्रह्मा सहमत हुए। दोनों राक्षसों ने कई वर्षों तक अपनी सफलता का जश्न मनाया। फिर वे स्वर्ग की दिशा में गए और देवताओं पर आक्रमण किया। ब्रह्मा के वरदान को ध्यान में रखते हुए सभी देवता स्वर्ग छोड़कर ब्रह्मलोक में चले गए। सुंद और उपसुंद ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद आकाश में कई शक्तिशाली राक्षसों, यक्षों को नुकसान पहुंचाया, समुद्र के किनारे रहने वाले मलेच्छ वंश के लोगों को हराया और नरसंहार के लिए अपनी सभी सेनाओं को आदेश दिया। दोनों राक्षसों ने पूरी पृथ्वी के सभी ब्राह्मणों और ऋषियों को मार डाला और यज्ञ करना समाप्त कर दिया। हर जगह केवल कंकाल और हड्डियां पाई गईं। नारद जी ने सारी बात ब्रह्मा जी को बताया। भगवान ब्रह्मा उस समय सभी देवताओं, सिद्धों और महर्षियों के साथ थे। सब कुछ सुनने के बाद सुंद और उपसुंद को मारने के इरादे से भगवान ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक शोभायमान और आकर्षक महिला बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। पूरे लोकों में कोई भी नारी उसके सौंदर्य का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसके शरीर रत्नों के अवयवों से बना था, जिसके लिए उसका नाम तिलोत्तमा रखा गया। तिलोत्तमा भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की और अपनी रचना के पीछे का कारण पूछा। भगवान ने उसे अपने शोभा के माध्यम से दोनों राक्षसों को तब तक लुभाने के लिए कहा जब तक कि वे उसके लिए एक दूसरे से युद्ध न कर लें। फिर तिलोत्तमा सहमति व्यक्त की और देवताओं के चारों ओर परिक्रमा की। भगवान शिव और भगवान इंद्र अपने सामने आकर्षक तिलोत्तमा को देखने के लिए क्रमशः अपने 4 चेहरे और हजारों आँखों की रचना कर दिए। दूसरी ओर सभी लोकों पर विजय पाकर सुंद और उपसुंद दोनों ही अपने दिन आमोद प्रमोद में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दोनों दैत्यों ने विंध्य पर्वत पर विलासी भोजन और मदिरा का आनंद लेते समय अनेक सुंदरियों के साथ तिलोत्तमा को देखा। काम वासना से भरकर वे उसकी ओर दौड़े और उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा व्यक्त की। सुंद ने अपने दाहिने हाथ से और उपसुंद ने अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। दोनों नशे में धुत होकर तिलोत्तमा को लेने के लिए आपस में बहस करने लगे। तिलोत्तमा ने अपनी आकर्षक आँखों से दोनों भाइयों को मोहित कर लिया। तब सुंद और उपसुंद ने
अपने हाथों में गदा लेकर आपस में भयंकर युद्ध किया और एक दूसरे को मार डाला। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने तिलोत्तमा की सराहना की और उसे वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार सूर्य की दूरी तक प्रत्येक लोक में यात्रा करेगी और कोई भी खुद की संतुष्टि के लिए उसे देखने की स्थिति में नहीं होगा। महाभारत के ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।